पीजी क्वालिफाई किया बट अनफॉर्चुनेटली उनको लिस्ट से बर्खास्त किया गया डेलिबरेटली। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक भी एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फायर सर्विस एस्पिरेंट के साथ इंसाफ किया जाए, अगर नहीं तो हम पूरे तमाम एस्पिरेंट घंटाघर जाम करेंगे। किसी भी सूरत में जितना एलजी मनोज सिन्हा साहब ने फायर सर्विस एस्पिरेंट को रुलाया इतना किसी सरकार ने नहीं रुलाया। हम परेशान हो गए। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, टेबल टू टेबल उसने मेरे साथ मीटिंग की, एक बार नहीं 10 बार एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। रिसेंटली मैं एंटी करप्शन डायरेक्टर के जो ब्यूरो है उस वहां पे मैं गया, उन्होंने कहा कि इसमें जो 109 एस्पिरेंट जो लगे हुए हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है वो जल्दी सामने आएगा। हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा खुलासा है जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे। कौन कर रहा था उस टाइम भ्रष्टाचार? उन्होंने इल्जाम लगाया यहाँ के रीजनल पार्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 370 खोने के बाद पहला लिस्ट नाम पर है जम्मू कश्मीर यूटी में फायर एंड इमरजेंसी, जिसको नाम दिया गया मदर फॉल स्कैम्स एंड फादर फॉल स्कैम्स। अगर अल्लाह ताला ने भगवान ने कुत्तों को जुबान दी होती तो कुत्ता भी कहेंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। हमने उसको कश्मीरी में भी समझाया, हमने उसको इंग्लिश में भी समझाया, हर एक भाषा में हमने उसको समझाया। और उसने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, श्रीनगर राजभवन बुलाया, मीटिंग की मेरे साथ। आपके साथ वादा होगा वो जो अभी एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ है मुझे बताइए। अगर एलजी सरकार ने कहा कि जो होम डिपार्टमेंट है वो मेरे हाथ में आता है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो मेरे पास है। एलजी मनोज सिन्हा साहब क्या हम आपके बच्चे नहीं है? ये जम्मू कश्मीर की जो फैमिली है या आपकी फैमिली है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये एलजी के फैमिली है। मुझे बताइए एलजी मनोज सिन्हा साहब, पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, हर रोज हम सड़कों पे कुछ लड़के परेशान हो गए। हम लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। एलजी साहब ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होगी, टिल डेथ तक ये लड़ाई सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी सूरत में जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाएगा हम लड़ते रहेंगे टिल डेथ तक।